फ्रेंड्स, चूरू टेक्नोलॉजी की टीम की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम शुरू करेंगे संस्कृत की क्लास जो अपनी चल रही थी। संस्कृत की क्लास में हम लोगों ने देखा कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और माहेश्वर सूत्र किस तरह से संस्कृत भाषा में माहेश्वर सूत्रों का आगमन हुआ। ठीक है, उससे आगे हम बढ़े और बात करें। हमने ये भी देखा कि सूत्र की परिभाषा क्या होती है, सूत्र किसे कहते हैं। आपने देखा कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवानम, कि अल्प अक्षरों में, कम अक्षरों में बिना किसी संदेह के जो सारवान बात कह दे वही क्या है, सूत्र है। अब अगला प्रश्न आता है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषाया सूत्र कतिविधा सन्ति, सूत्र कितने प्रकार के हैं या सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र कितनी विधियों से संस्कृत भाषा में शामिल किए जाते हैं। तो देखना, सूत्रों के प्रकार आपके अष्टाध्यायी जो पाणिनि का ग्रंथ है, अष्टाध्यायी के अनुसार सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अष्टाध्यायी के अनुसार जो सूत्रों का प्रकार है वो है 6। पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। पाणिनि जिन्हें संस्कृत का प्रथम मुनि कहा जाता है, उनके ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के अनुसार संस्कृत भाषा में सूत्रों 6 प्रकार के हैं। सूत्रों की संख्या 6 मानी गई है। अब 6 कौन कौन से प्रकार है वो देखिए। सबसे पहला आता है इसमें आपके संज्ञा सूत्र, नंबर 1 पे है संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र वे सूत्र होते हैं जो किसी भी वर्ण की संज्ञा कर देते हैं। संज्ञा, अब संज्ञा करने से क्या होगा, जैसे किसी वर्ण की इत संज्ञा हो जाए या किसी वर्ण की लोप संज्ञा हो जाए तो क्या होता है, उस वर्ण का वहां से लोप हो जाता है, तो संज्ञा सूत्र। दूसरा आता है परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र। तीसरा आता है विधि सूत्र। चौथा आता है, तीसरा है विधि सूत्र, चौथा है नियम सूत्र, पांचवा है अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र, और छठा जो प्रकार है सूत्रों का वो होता है अधिकार सूत्र। वापस रिपीट करेंगे एक बार कि संस्कृत भाषा में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत भाषा में सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। इन सबको बताने वाले कौन थे, इन सबको बताने वाले अपने जो प्रथम मुनि हैं पाणिनि थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि पाणिनि अगर संस्कृत के मुनि थे, पाणिनि संस्कृत के मुनि थे, तो संस्कृत भाषा के कुल कितने मुनि हुए, संस्कृत भाषा में कुल कितने मुनि हुए। प्रश्न यहां से भी पूछा गया है कि संस्कृत भाषा में कितने मुनि हुए, या संस्कृत भाषा में प्रथम मुनि कौन थे, या फिर एक क्वेश्चन इस तरह से भी है कि संस्कृत भाषा के जो मुनि है उनमें से कौन सा शामिल है या नहीं है। 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा उसमें शामिल है या नहीं है। तो बात करें संस्कृत भाषा के मुनियों की। संस्कृत भाषा के मुनि जिन्हें कहा जाता है त्रिमुनि। संस्कृत भाषा में जो मुनि हैं उन्हें त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। त्रिमुनि यानी कि 3 मुनि। तो पहले प्रश्न का जवाब कि संस्कृत भाषा में कितने मुनि, 3 मुनि। कौन कौन से 3 मुनि, उन तीनों का नाम देखिए और क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें आते हैं आपके पाणिनि। पाणिनि को प्रथम मुनि माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, माहेश्वर सूत्रों को लिपिबद्ध किया था। दूसरे आते हैं आपके इसमें कात्यायन। कात्यायन जो है, कात्यायन का ही उपनाम एक दूसरा बताया जाता है वररुचि। वररुचि कात्यायन का ही नाम है। और तीसरे जो मुनि आते हैं संस्कृत में, उनका नाम है पतंजलि। पतंजलि। इस प्रकार संस्कृत के त्रिमुनियों के अंदर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि शामिल है। कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि है। क्रम ध्यान रहे,
कात्यायन है और तीसरे नंबर पे पतंजलि है, क्योंकि क्रम ही पूछा जाता है। और साथ में क्या है कि इसको जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत के त्रिमुनि में शामिल नहीं है, ऑप्शन दिया आपको पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और एक दे दिया कालिदास। तो जब आपको तीनों नाम ध्यान होंगे तो चौथा अपने आप ही बाहर हो जाएगा जो शामिल नहीं है। या फिर तीनों में से कोई एक नाम देकर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा, चार ऑप्शन जो मिले हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो संस्कृत के त्रिमुनियों में नहीं गिना जाता। तो जब आपको पता होगा कि तीन ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो आप सीधा सीधा आंसर को निकाल सकते हो। अब बात करें इन तीनों मुनियों को लेकर कि तीनों के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। पाणिनि जो है, पाणिनि का अन्य नाम, अन्य किस नाम से इनको जानते हैं वो देखिए। पाणिनि का अन्य नाम सूत्रकार कहा जाता है। सूत्रकार इनको कहते हैं। सूत्रकार यानी कि सूत्रों को करने वाले। कौन से सूत्र? महेश्वर सूत्र जो इन्होंने दिए थे हमें, इसीलिए इनका दूसरा नाम सूत्रकार भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें संस्कृत का प्रथम मुनि भी कहा जाता है। प्रथम मुनि या प्राथमिक मुनि भी पाणिनि को कहते हैं। अब दूसरी बात, पाणिनि की जो रचना है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, फिर बताती हूँ कि पाणिनि की जो रचना है, उनकी रचना जो विश्व प्रसिद्ध सर्व प्रसिद्ध रचना है संस्कृत की, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी को लेकर हर संस्कृत भाषा के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जहां भी संस्कृत भाषा शामिल है वहीं अष्टाध्यायी को लेकर प्रश्न अवश्य आने की संभावना होती है। चाहे वो आप आरटेट का एग्जाम दें, यूपी टेट का दें या फिर संस्कृत डिपार्टमेंट का दें, उसमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? नाम से पता चल रहा है कि अष्ट अध्याय है जिसमें वो अष्टाध्यायी है। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय है, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। इससे आगे बढ़े, एक अध्याय में चरण, एक अध्याय में चरण कितने हैं? अष्टाध्यायी के एक अध्याय में कितने चरण हैं? एक अध्याय में 4 चरण हैं, तो अष्टाध्यायी में कुल कितने चरण हैं? प्रश्न ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है उसमें कुल कितने चरण हैं? तो कुल कितने हो गए? एक अध्याय में 8 है, कुल 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 चरण हैं, तो कुल हो गए अपने 32 चरण अष्टाध्यायी में आते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में कुल कितने चरण हैं, तो कुल इसमें 32 चरण हैं। अभी हम पाणिनि के बारे में कुछ और देखेंगे, थोड़ी सी बातें पाणिनि को लेकर और है, 2-3 प्रश्न जो पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कात्यायन और वररुचि की, इसको आप साथ में लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए पाणिनि के बारे में और पूछा जाता है कि पाणिनि जो है इनके पिता का नाम पूछा जाता है। पाणिनि के पिता कौन थे? पाणिनि के पिता का नाम था पणिन। पणिन जो है वो भी शलातुर्य ब्राह्मण थे, ठीक है। इनकी माता का नाम पूछा भी गया है एग्जाम में, इनकी माता का नाम है दाक्षी। प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि दाक्षी पुत्र क्या कथे थे? दाक्षी पुत्र किसे कहा जाता है? तो दाक्षी पुत्र कौन हो जाएंगे आपके? पाणिनि हो जाएंगे, ठीक है। और इनके गुरु का नाम, जो पाणिनि है उनके गुरु का नाम उपवर्ष। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष है। और इनका जन्म स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पाणिनि का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में। और लाहौर में कहाँ? शलातुर गांव, शलातुर ग्राम, ये नाम ध्यान रखना, शलातुर ग्राम, क्योंकि हमें ऑप्शन में सालातुर भी मिल सकता है, ठीक है। शलातुर ग्राम ध्यान रखना। तो ये था पाणिनि के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। वापस देखना एक बार, पाणिनि जो प्रथम मुनि के नाम से कहे जाते हैं, इन्हें सूत्रकार भी कहते हैं। प्रथम मुनि तो ये है ही, इनकी रचना का नाम अष्टाध्यायी है।
अब ये तो हुई पाणिनि की रचना को लेकर बात। पाणिनि के जीवन परिचय को अगर हम देखें, उससे जुड़ा प्रश्न अगर आता है तो पाणिनि के पिता का नाम था पर्णिन, इनकी माता का नाम है दाक्षी, गुरु थे उपवर्ष, और इनका जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ पाकिस्तान के लाहौर में शलातुर ग्राम में। इस प्रकार पाणिनि को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको आप लोग ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम कात्यायन और पतंजलि को लेकर। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसकी हम बात कर लेते हैं। कात्यायन, कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि भी है। देखते हैं इनके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए, कात्यायन या वररुचि इनका उपनाम है ही। इसके अलावा इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। वार्तिककार, इन्हीं का नाम है वार्तिककार, यानी वार्तिक को करने वाले, वार्तिक की रचना करने वाले। ठीक है, तो इनकी जो रचना है, तो रचना इनकी हो जाएगी वार्तिक। इस तरह से प्रश्न आया था कि वार्तिक कस्य रचना अस्ति, वार्तिक किसकी रचना है, तो वार्तिक कात्यायन या वररुचि की रचना है। वररुचि को ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन में वररुचि ही मिलेगा, कात्यायन बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद बात करें पतंजलि को लेकर। पतंजलि का अन्य नाम महाभाष्यकार कहा जाता है। महाभाष्यकार यानी महाभाष्य को करने वाले। अब महाभाष्य क्या था, महाभाष्य जो है वो इनकी रचना है, इनकी रचना का नाम है महाभाष्य, इसीलिए इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। अब महाभाष्य में इन्होंने क्या किया, जो पतंजलि थे उन्होंने महाभाष्य जो ग्रंथ लिखा, उस महाभाष्य में इन्होंने क्या किया, जो पाणिनि के सूत्र थे, पाणिनि ने जो सूत्र दिए, और आपके इसने वररुचि ने जो वार्तिक लिखे, पाणिनि के सूत्र और वररुचि के वार्तिक, इनकी इन्होंने क्या की, सरलतम व्याख्या कर दी। सरलतम व्याख्या किसने करी, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि पाणिनि के वार्तिक और आपके पतंजलि के जो सूत्र हैं उनकी सरलतम व्याख्या करने वाले कौन थे, तो ये थे आपके महर्षि पतंजलि, और उस ग्रंथ का क्या नाम था, महाभाष्य। ठीक है, इसीलिए इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। ये हुई संस्कृत के मुनियों का परिचय आपसे हो गया है। इससे आगे अभी हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में अब हम प्रवेश करेंगे कि संस्कृत भाषा में किस तरह से पाणिनि के सूत्र काम करते हैं। पाणिनि ने जो हमें माहेश्वर सूत्र दिए थे 14, वो 14 सूत्र किस तरह से हमें संस्कृत भाषा के अंदर लेकर जाते हैं। देखते हैं माहेश्वर सूत्रों की रचना और उनका संस्कृत भाषा में प्रयोग।